ये न्यूज़ है, चाइना लॉन्च रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट, ठीक ना। यहाँ पे देखो, 4 अगस्त 2022 को चाइना जो है वो लॉन्च किया है रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट मींस चाइना जो है वो ऑलरेडी पहले कभी यही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था ऑर्बिट में। ऑर्बिट में सन का, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, जिसमें कि जिस ऑर्बिट पे अर्थ रिवॉल्व करता है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। तो चाइना जो है वो ऑलरेडी पहले कभी, ठीक ना, इन अर्लियर पहले कभी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था ऑर्बिट पे। तो ये न्यूज़ इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि चाइना जो है वही स्पेस क्राफ्ट जो है ना, सेम स्पेस क्राफ्ट फिर से रीयूज़ करके लॉन्च कर रहा है अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक, समझ में आया न्यूज़। अब कुछ फैक्चुअल डेटा है कि इस न्यूज़ के रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम चीजोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये सेंटर का नाम है जहाँ से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। तो क्या नाम है? जीजोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ऑप्शन में जहाँ भी इस स्पेसक्राफ्ट का नाम दिखे, सेंटर का नाम दिखे, ये टिक मार देना। ठीक। ऑन लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ऑन लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। फिर दूसरा पॉइंट में है स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। कहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट को रखा गया है? तो अर्थ के लो ऑर्बिट पे कुछ होगा, अर्थ का लो ऑर्बिट पे रखा हुआ है, ठीक ना। अर्थ का लो ऑर्बिट पे रखा हुआ है। उसके बाद ए सिमिलर ग्लैंडस्टाइन मिशन वाज लॉन्च बाय चाइना इन 2020। ऐसा ही है ना, ऐसा ही सिमिलर जो मिशन है वो चाइना जो है सिमिलर 2022 में लॉन्च किया है, ठीक ना, लॉन्च किया है। क्लैंडस्टाइन मिशन मतलब एक सीक्रेट मिशन, एक हिडन मिशन जो है चाइना जो है 2020 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। स्पेसक्राफ्ट विल ऑपरेट इन ऑर्बिट फॉर सम टाइम्स एंड देन रिटर्न टू इंटेंड लैंडिंग साइट इन चाइना। स्पेसक्राफ्ट जो है जो लॉन्च किया है वो कुछ समय के लिए ऑर्बिट पे रहेगा, फिर वापस से चाइना की जो लैंडिंग साइट पे जो है वो वापस चाइना के पास आ जाएगा। ठीक। फिर टेक्निकल वेरिएशन कुछ के बारे में देख लेते हैं। टेक्निकल वेरिएशन ऑफ रीयूजेबल एंड इन ऑर्बिट सर्विस विल बी डन एज पर प्लान इन ए बिड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू पीस यूज ऑफ स्पेस। ये स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट पे इसलिए यूज़ किया गया है ताकि कुछ मतलब टेक्निकल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया है ऑर्बिट में चाइना की तरफ से। ठीक। फिर नो लॉन्च रिलेटेड इमेज हैव बीन रिलीज्ड बाय द चाइनीज़ स्पेस अथॉरिटी। ये जो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है, लॉन्च करने के बाद जो इमेज कैप्चर किया जाता है फिर बाद में सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी चाइनीज़ स्पेसक्राफ्ट नहीं किया है। मीन्स नो लॉन्च रिलेटेड इमेज शुड हैव बीन रिलीज, कोई इमेज रिलीज नहीं किया है। ठीक। उसके बाद लेस इन्फॉर्मेशन इज़ आउट टू पब्लिक अबाउट द स्पेसक्राफ्ट। ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है पब्लिक को बहुत ही इसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है बाय दी चाइनीज़ अथॉरिटी, चाइनीज़ स्पेस अथॉरिटी की तरफ से इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना। फिर यहाँ पे ये कुछ नहीं है, इसका ये पॉइंट देखते हैं। चाइनाज लॉन्ग मार्च 2F लॉन्च व्हीकल यूजुअली लॉन्च चाइनीज सेंजोन्स क्रूड मिसाइल। It is having a payload capacity of around 8 metric ton to low Earth orbit. The launched spacecraft should be same size and function to X-37B space plane of US Air Force. Long March 2F and its payloads could have been modified to assist the launch of reusable test aircraft. ये जो पॉइंट है कुछ ज़्यादा कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, बस इतना न्यूज़ में है कि चाइनीज़ स्पेस अथॉरिटी लॉन्च किया है स्पेसक्राफ्ट को। फिर कहाँ से लॉन्च किया है ये देख लेना है। चाइना के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेना है बस। ठीक। फिर बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है कि अर्लियर जो हमने बोला कि चाइना हैड कैरिड द ऑप्टिकल टेस्ट ऑफ रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट इन दिसंबर 2020 में चाइना जो है ऑलरेडी सिमिलर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है
अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वो वही रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, ठीक ना। इतना ही है, ज़्यादा कोई खास न्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक।